तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एयरमैन एक्स2 पर। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत, जिसमें इस वीडियो देखने के बाद आप सभी स्टूडेंट के जो डाउट होंगे 100% खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वीडियो को लास्ट देने का प्रयास कीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए होइएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम यहाँ बात करते हैं कि हेडिंग यहाँ पर लिखे हैं क्या कि त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति जो होते हैं उनका जो इंट्रोडक्शन होते हैं, सबसे पहले यहाँ बात करने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति जो यहाँ पे बना हुआ है, एक सेंटेंस, एक वाक्य बना हुआ है, तो यहाँ बात कर ले तो त्रि प्लस, यहाँ बात कर ले तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं त्रि का अर्थ होता है तीन होता है, कोण का मतलब यानी कि एंगल होते हैं, अब मिति के जो मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं, वो होते हैं भुजा, यानी कि जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो, उसी के लिए हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को एकदम लास्ट तक एकदम देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, ट्रायंगल ABC, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 1 2 3 3 यहाँ पे भुजा साइड से, यहाँ पे आज कुल बात कर ले यहाँ पे 3 एंगल है। तो बात कर ले यहाँ पे एक जो एंगल होते हैं, एंगल, इस एंगल यानी कि समकोण, समकोण जो एंगल होते हैं वो जो होते हैं वो 90 डिग्री का होते हैं। तो उन्हीं के बेस पे एक जो रिलेशन बिटवीन जो है बन तैयार होता है, एक समकोण त्रिभुज में एक जो रिलेशन संबंध होते हैं, एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था पाइथागोरस, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया था, बोला था कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करने के बाद जो आता है वही एक पाइथागोरस यानी कि थ्योरम होते हैं। तो ये चीज़ को सिद्ध करके दिखा दिया था, यानी कि आप देख सकते हैं जो 90 डिग्री के सामने जो मतलब भुजा होते हैं वो फिक्स, यानी कि वो कर्ण होते हैं, यानी कि उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और जो थीटा के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम यहाँ बात कर ले तो लंब कहते हैं। अब बचे हुए को यहाँ बात कर ले तो यहाँ पे आधार कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए क्या कि 90 यानी कि समकोण यहाँ पे जो बन रहा था, 90 के सामने जो मतलब भुजा यहाँ पे था वो कर्ण, यानी कि कर्ण हमेशा ऑलवेज फिक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। इनके बाद यहाँ बात कर ले तो थीटा यदि ये होगा तो थीटा के सामने जो भुजा होता है वो लंब होते हैं, बाकी बचे आधार होते हैं। तो इनको हम अंग्रेजी में यहाँ पे परपेंडिकुलर कहते हैं, पेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम यहाँ पे बात कर ले तो इसे हम बेस कहते हैं। तो इनका जो रिलेशन होते हैं पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर जो सूत्र होते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कर्ण जो होगा यहाँ पे एच स्क्वायर बराबर, यहाँ बात कर ले तो पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, एक यही यहाँ पे एक रिलेशन होता है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करें, इनको हमेशा याद रखें कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ी भुजा होते हैं, ये भी ध्यान रखें कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े जो भुजा होते हैं, सबसे बड़े भुजा वह कर्ण होते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़े भुजा होते हैं वह कर्ण होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट को ध्यान रखें। तो यानी कि अभी आप देखें कि त्रिकोणमिति का जो परिचय भी यहाँ अर्थ निकला था, त्रि का मतलब तीन था, कोण का मतलब यानी एंगल यानी कोण था, और मिति मतलब यानी साइड से यानी भुजा था, जिसमें तीन कोण हो, तीन भुजा हो, और एक कोण क्या हो 90 डिग्री यानी कि समकोण हो। उसी के लिए हम यहाँ बात करने वाले हैं, जिसमें कर्ण का जो स्क्वायर था वर्ग था, अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर था, यानी कि एच स्क्वायर बराबर जो यहाँ पे था पी स्क्वायर प्लस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 यानी कि समकोण त्रिभुज जो सामने जो भुजा होते हैं वो कर्ण होते हैं, कर्ण जस्ट बोले तो वो फिक्स, हमेशा वो फिक्स होते हैं। इनके बाद जब ये होगा थीटा,
जब ये होगा थीटा तो इन सामने जो मतलब भुजा होगा वो लंब कहलाएगा, अब बाकी बचे हुए जो मतलब होगा वो आधार कहलाएगा। ये तो आप समझ ही गए हैं। इनके बाद एक कंडीशन और यहाँ पे देख लीजिए, इसी बेस पर आज के बाद आप सभी स्टूडेंट को कभी भी लैब में त्रिकोणमिति के अंतर्गत कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला होगा। यदि ये 90 डिग्री होगा तो ये तो कर्ण ऑलवेज हमेशा पे फिक्स होते हैं, ये बात सभी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। और जब ये बना हुआ था थीटा के सामने जो मतलब भुजा था वो लंब था, यदि ये बनेगा थीटा एंगल तो इनके सामने जो मतलब होगा उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। अब बाकी बचे हुए जो होगा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आधार हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस वाले जो फिगर यहाँ पे फिगर नंबर 1 और 2 यहाँ पे हम जो भी बनाए हैं, इनमें किसी भी स्टूडेंट को इस प्रकार के फिगर में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब यहाँ पे बात कर ले, जब ये थीटा एंगल बनेगा तो ये इसका लंब होगा, और जब ये इनका थीटा बनेगा तो ये इनका लंब होगा, क्योंकि 90 के जो सामने वो जो होते हैं भुजा उसे हम समकोण उसे हम कर्ण कहते हैं, उसे हम कर्ण कहते हैं। और थीटा डिग्री के जो सामने जो मतलब जो भुजा होते हैं उसे हम लंब या इसी को हम सम्मुख भुजा कहते हैं। तो इतना सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, 90 डिग्री के जो सामने जो मतलब भुजा होते हैं उसे हम कर्ण कहते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स होते हैं। और थीटा के जो सामने जो भुजा होते हैं उसी को हम यहाँ पे लंब और सम्मुख भुजा कहते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसको ध्यान रखें ताकि आप सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन जो बनाइएगा उसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि अपने पास यहाँ पे लंब यानी कि जो P यहाँ पे आपके पास परपेंडिकुलर 3 यहाँ पे दिया हुआ है, B यानी कि बेस आपके पास यहाँ पे 4 दिया हुआ। आपसे यहाँ पूछता है कि कर्ण यहाँ पे कितना होगा। अभी भी जस्ट बोले थे कि एक समकोण त्रिभुज में था, कर्ण का जो वर्ग था अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर यहाँ पे था। तो हम यहाँ पे नमूना एक यानी कि एग्जाम्पल हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या कि एक जो रिलेशन होते हैं h² जो बराबर होते हैं, यानी कि वो p² प्लस b² के बराबर होते हैं। तो आपके पास यहाँ p के जो मान यहाँ पे दिया है वो 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, प्लस b का जो मान यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं। 3 का जो वर्ग होता है वो 9 होता है, प्लस 4 का जो वर्ग होता है वो 16 होता है। तो यदि आप यहाँ से यदि इसको यदि निकालिएगा तो यानी कह सकते हैं क्या कि 16 9 यहाँ पे 25 हुआ, यानी यदि आप यहाँ से निकाल सकते हैं h का मान, तो रूट यहाँ पे 25 यानी कि यहाँ पे इनका जो होगा यानी कि 5 आंसर यहाँ पे इनका जो h निकलेगा वो 5 इनका आंसर होगा। तो आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट नमूना के लिए हम यहाँ बात कर ले तो ध्यान दीजिएगा, आपके पास यहाँ पे एक ABC यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ये बात कर लीजिए 10 दिया है, ये 8 दिया है। आपसे यहाँ पे यदि P पूछ लिया है तो आप इस प्रकार इनको कर सकते हैं क्या कि जो इतना ध्यान रखिए, h² जो होते हैं यानी कर्ण के जो स्क्वायर होते हैं वो अन्य दो भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। यानी कह सकते हैं कि कर्ण h² बराबर जो सूत्र होते हैं लंब h² प्लस आधार h²। तो यानी कि यहाँ जो सूत्र बनने के तैयार होगा h² बराबर p² प्लस b²। आप सभी स्टूडेंट के पास यहाँ पे h का मान यानी कि यहाँ पे 10 दिया है, 10 का स्क्वायर यहाँ पे होगा बराबर p का मान आपको यहाँ निकालना है। तो आप इस प्रकार कर सकते हैं p का स्क्वायर प्लस b आपके पास यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 8 यहाँ पे यानी कि 8 का स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 10 का जो स्क्वायर यहाँ पे होगा 100 होगा, इज इक्वल टू p² प्लस 8 जो वर्ग होगा यहाँ पे 64 होगा। यदि आप यहाँ से p निकालते हैं p तो यानी कि यहाँ पे 100 ये इधर माइनस में होगा यानी कि 64 बराबर यहाँ पे p²। तो यानी कि यहाँ से कह सकते हैं क्या 100 में से 64 गया तो यहाँ पे होगा 36 इज इक्वल टू p²। यदि यहाँ से निकाल लेंगे p इधर चल जाएगा रूट यानी कि 36 का जो वर्गमूल होते हैं वो 6 होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इनका जो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 6 यहाँ पे इनका आंसर होगा। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल थे हम आप सभी को यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होगा तो वीडियो को आप पुनः बैक करके वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। वीडियो में बने रहिएगा। आगे हम यहाँ पे टैप 2 के लिए बात करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो को लास्ट देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि त्रिकोणमिति के अंतर्गत में आप सभी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए तो यहाँ पे ट्रायंगल ABC यहाँ पे है। जस्ट बोले थे
कि जो 90 जो सामने जो मतलब होते हैं, समकोण त्रिभुज सामने जो मतलब होते हैं वो कर्ण हमेशा ऑलवेज फिक्स होते हैं। इनके बाद बात कर ले, ये थीटा एंगल था, तो थीटा के सामने जो भुजा होते हैं उसे हम यहाँ पे लंब कहते हैं, अब बचे हुए बाकी इसको हम आधार कहते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर यानी इसको पी से सूचित करते हैं, बेस यानी कि इसको बी से करते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस इनका जो पहला वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं वो एच होते हैं, यानी कि इसको ऐसे करते हैं। तो आप सब स्टूडेंट यहाँ पे एक ट्रिक साथ यहाँ पे देख सकते हैं क्या, पी बी पी एच एच बी, यानी कि आप इनको इतना याद रख सकते हैं सब स्टूडेंट के पंडित भोले पंडित हर हर भोले, यानी कि आप यहां से देख सकते हैं P का जो मतलब यानी कि परपेंडिकुलर, यानी इसको हम यहाँ पे हिंदी में लंब कहते हैं, अब B को हम यहाँ पे आधार कहते हैं, इनके बाद बात कर ले तो H को हम यहाँ पे कर्ण कहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट P जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनका जो मतलब होते हैं पंडित भोले पंडित हर हर भोले, यहाँ बात कर ले, इनका छोटे से ट्रिक वेस्ट मैंने तैयार कर दिया यहाँ पे। तो P का जो अर्थ हुआ यानी कि लंब हुआ, B का मतलब आधार हुआ, P का अर्थ यहाँ पे लंब हुआ, H का अर्थ यहाँ पे कर्ण हुआ, H का अर्थ यहाँ पे कर्ण हुआ, B का अर्थ यहाँ पे आधार हुआ। तो जब यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन आएगा जब P बटे H हो, जब ऊपर से आपके पास P बटे H हो, इस कंडीशन में यहाँ पे साइन थीटा होते हैं, और जब आपके पास B बटे H हो, B बटे H इसमें कॉस थीटा होते हैं, और जब आपके पास जब यहाँ बात कर ले P बटे B जब लंब बटे आधार होगा इसमें टेन होता है। तो आप सभी स्टूडेंट क्या करें, साइन कॉस टेन हमेशा ऑलवेज याद रखें, इनके बाद तीन जो होते हैं आपको ऑटोमेटिक यहाँ से याद करवा देंगे। चलिए, तो यानी कि जब P बटे H हो तो साइन थीटा होगा, जब B बटे H होगा तो कॉस थीटा होगा, जब P बटे B होगा तो टेन थीटा होगा। यदि इसी को उल्टा कर देंगे H बटे P तो इसमें यहाँ पे कॉसेक थीटा होगा, और यदि इसी में कर देंगे H बटे B तो यहाँ पे सेक थीटा होगा, और जब यहीं पे कर देंगे B बटे P तो यहाँ पे कॉट थीटा होगा। तो आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे ये देखिए कि साइन का जो सूत्र यहाँ पे था साइन थीटा बराबर वो जो होते हैं लंब बटा कर्ण होते हैं। इनके बाद बात कर ले, लंब को ही हम यहाँ पे P कहते हैं, H को हम यहाँ पे कर्ण कहते हैं। जस्ट बोलते हैं यहाँ पे कि लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी P कहते हैं, और H को हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहते हैं। तो जब आपके पास P बटे H हो तो समझिए ये क्या साइन में आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे यदि कॉस थीटा आपके पास यदि यहाँ पे आए तो इनके सूत्र होते हैं क्या, आधार बटे यहाँ पे कर्ण होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्या, आधार को हम यहाँ पे B से सूचित किए हैं, B से, तो यहाँ पे कितना B, अब बटे कर्ण को हम यहाँ पे S से सूचित किए हैं, तो यहाँ कितना H होगा। इसी प्रकार कह सकते हैं क्या कि टेन जो थीटा इनका सूत्र होगा क्या, टेन थीटा तब आता है जब साइन कॉस में डिवाइड यहाँ पे देते हैं, तो इनका सूत्र यहाँ पे होगा लंब बटे आधार, यानी कि बात कर ले यहाँ पे तो लंब बटे आधार यहाँ पे होगा। लंब को हम यहाँ पे P से सूचित किए हैं, आधार को हम यहाँ पे B से किए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट साइन कॉस टेन को हमेशा याद रखें। इनके बाद जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे जो होते हैं साइन के जो उल्टा होते हैं वो कॉसेक थीटा होते हैं। तो यहाँ पे कॉसेक जो होगा यहाँ पे कर्ण बटे लंब, यानी कि सीधा लिख सकते हैं क्या, H बटे P। कॉस का उल्टा यहाँ पे होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे जो होगा यहाँ पे B बटे H सीधा इसके यहाँ पे उल्टा होगा, यानी कि H बटे B यहाँ पे होगा। टेन का उल्टा यहाँ पे कॉट होते हैं, तो कॉट जो यहाँ सूत्र होगा B बटे P, B बटे यहाँ पे P होगा। तो आप सब स्टूडेंट इस चीज को याद रखें, लंब बटे कर्ण साइन में आएगा, जब आपके पास आधार बटे कर्ण हो तो वो कॉस में आएगा, और जब आपके पास लंब बटे आधार हो तो वो टेन में आता है। तो आप सभी स्टूडेंट साइन कॉस टेन याद रखें, PH BH PB, यानी कि साइन कॉस यदि टेन याद रख लिए हैं तो आप इनका उल्टा यहाँ रिवर्स यहाँ पे कर दीजिए। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा यहाँ पे सेक होता है, और टेन का उल्टा यहाँ पे होते हैं कॉट होते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस प्रकार इसको याद कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति के जो मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र में होते हैं वो 1 नंबर पे ये सूत्र सब आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको बढ़िया से क्या कीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अपने पास ट्राइंगल ABC करके हैं, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री जो सामने यहाँ पे थे भुजा थे साइड्स थे उसे हम यहाँ पे कर्ण कहते हैं,
और कर्ण हमेशा फिक्स होते थे। इनके बाद बोले थे थीटा के सामने जो भुजा होते हैं वो हमेशा लंब कहलाते हैं। वो तो बात समझ गए। अब बाकी बचे हुए को हम यहाँ आधार कहते थे। इसी प्रकार थीटा के जो सामने जो भुजा होते हैं उसे हम यहाँ पे सम्मुख भुजा कहते हैं। सामने वाले को सम्मुख भुजा कहते हैं, अब बाकी बचे हुए को हम यहाँ पे संलग्न भुजा कहते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछे क्या कि साइन ए बराबर सूत्र क्या होते हैं, तो साइन ए को जो सूत्र होते हैं साइन ए बराबर वो होते हैं क्या कि कोण ए की सम्मुख भुजा बटे यहाँ पे कर्ण होते हैं। इससे पहले आप यहाँ पे देखे थे क्या कि ये लंब था, ये कर्ण था, यानी कि लंब बटे कर्ण होता था। इसी प्रकार यहाँ पे सम्मुख भुजा बटे कर्ण यहाँ पे हुआ। यदि क्वेश्चन में यदि ये पूछे क्या कि कॉस ए बराबर सूत्र यहाँ पे क्या होते हैं, तो इनका जो यहाँ पे हुआ क्या कि कोण ए की संलग्न भुजा अब बट्टे यहाँ पे जो होगा वो कर्ण होगा। इतना ध्यान रखिएगा। यानी कि इसी प्रकार यानी कि आधार बट्टे कर्ण यहाँ पे था, तो इनका जो यहाँ पे होगा संलग्न कोण ए की संलग्न भुजा बट्टे कर्ण होगा। ध्यान रखिए सब स्टूडेंट, टेन थीटा या टेन ए तब निकलता है जब हम क्या करते हैं साइन थीटा में कॉस थीटा के जब डिवाइड देते हैं तब अपने पास यहाँ पे टेन थीटा यहाँ आता है। तो यदि आपको यदि यहाँ पे टेन ए यदि निकालना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्या साइन कॉस में डिवाइड दीजिएगा तो कर्ण से कर्ण यहाँ पे खत्म होगा। यानी कह सकते हैं क्या कि कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे कोण ए की टेन ए बराबर, तो यहाँ टेन ए तब आता है जब साइन में कॉस को डिवाइड देते हैं। तो यहाँ से साइन में कॉस को डिवाइड देंगे तो कर्ण से कर्ण यहाँ पे कट जाएगा यानी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास कोण ए की सम्मुख भुजा बट्टे यहाँ पे कोण ए की संलग्न भुजा यहाँ पे हो जाएगा। आप सब स्टूडेंट क्या करें साइन। तो ये वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए।